कोई नहीं। वालेकुम सलाम मेहरून सर। जी सबको कहें कि आ जाएं जी। वालेकुम सलाम। अक्सा अब्दुल हमीद, ये मेरे ख्याल आज पहली दफा आई हैं क्लास में। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? अस्मा लतीफ, कोमल। कोमल बहुत कम आती है क्लास में। अस्मा लतीफ बहुत कम आती नहीं। अस्मा लतीफ तो ठीक है। अक्सा अब्दुल हमीद। ओके। आज हमने
करनी तो हेल्थ असेसमेंट का पोर्शन था, लेकिन एसीएन को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि जो अगर देखा जाए हेल्थ असेसमेंट की स्पीड तो ठीक है, जो कवर अप करने की है ना, और उसमें थोड़ा सा आईसीयू का है, थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आज एसीएन को कर लेते हैं। उल्फत, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आज न्यूट्रिशन का पैटर्न जो है ना हमने करना है, क्योंकि ऑर्गन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, तो हमने जो इसका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक पैटर्न, इसको हमें डिस्कस करना है। अच्छा, हमने इसकी जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न की, उसमें ये बताया गया था कि जो इसका नेम है, जो भी पैटर्न का नेम है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका क्या मतलब है? इसका नेम जो है खुद से एक्सप्लेन कर रहा है सारे एस्पेक्ट। तो अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप पेशेंट की न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक से रिलेटेड क्या कुछ देखेंगे, आपका क्लाइंट है या पेशेंट है, क्या कुछ आप उसको जज करेंगे उसको? जल्दी से बताएं आप। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन समझ आ गई आपको? मैंने ये पूछा है, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक पैटर्न को असेस करने के लिए पेशेंट से या पेशेंट की से किस किस्म के क्वेश्चन करेंगे, और आप क्या कुछ असेसमेंट करेंगे इसमें? नो, दिस इज क्लास फॉर एडवांस कंसेप्ट, इसमें।
सिर्फ प्रोटीन डाइट का पूछेंगे, प्रोटीन लेता है या नहीं लेता, बस काम खत्म। ओके, यस गुड़िया। एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम का पूछेंगे? अच्छा, प्रॉब्लम्स का पूछेंगे, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। ओके, और पहले डाइट पे तो आ जाएं, पहले आपको एक्सक्रीटरी का प्रॉब्लम फोकस कर रहे हैं, आप पहले उसकी डाइट पे आए। डेली इंटेक, intake, diet, likeness and dislikeness, and habits of eating, timings of eating, preferences of food, हो सकता है ना ये? डेली इनटेक एंड कैलोरिक इनटेक कितनी है, और लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, ये चीज़ें जो है, यस, लाइफस्टाइल, हाँ जी, बिल्कुल। चलें इसको देखते हैं क्या है ये सिस्टम। न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक पैटर्न, जो, चलें छोड़ें, अब क्या मैं से, introduction is a focus on the food, the fluid intake, the body use of its intake, metabolism, and the protein that might influence intake. According to the popular saying, "You are what you eat." ऐसे ही है बात, जो कुछ खाते हैं आप वही वैसे ही दिखते हैं। ठीक है, what you what we eat in is converted to our cell structure and affects its functioning. And nutrition plays a major role in the ways an individual looks, feels, and behaves. The body ability to fight disease greatly depends on the individual nutrition status. The pattern allows us to look at the whole of this relationship. Problem in this pattern may have a psychologic, physiologic, psychologic, or the sociologic base. Okay. अब बात आ गई कि प्रॉब्लम इन दिस पैटर्न, इस पैटर्न में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फिजियोलॉजिक, ये क्या, इसका क्या मतलब है? साइकोलॉजिक, इसका क्या मतलब है? एंड सोशियोलॉजिक बेस, ये क्या बला है? आप सारे जीनियस हैं, सारे, बड़ी अच्छी आपकी जो कॉग्निटिव पैटर्न बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, अब इसको ज़रा सोच के बताएं कि फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम, फिजियोलॉजिक प्रॉब्लम से क्या मुराद है, साइकोलॉजिक प्रॉब्लम से क्या मुराद है, एंड साइकोलॉजिक, सोशियोलॉजिक बेस प्रॉब्लम पर हमारा न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक पैटर्न किस तरह से इफेक्ट होता है। जल्दी। हाय हाय, कुछ लोग इतना खाते हैं उनको लगता क्यों नहीं। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि बहुत खा लेना, लेकिन क्या खाते हैं? रीजन इज दैट, खाते क्या हैं? ठीक है, इफ यू आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है, अब ये नहीं है कि सारा दिन भूखे रह के तो एक टाइम आप दबा के खा लें तो वो खाना बराबर हो जाएगा, नो, इस तरह नहीं है।
ठीक है, इतना खाते हैं कितना खाते हैं, अब ये तो थोड़ा सा मेरे लिए हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा। बहरहाल मैं ये तो बता दूं कि लड़कियां बहुत खाती हैं, बहुत ज्यादा। और ऑब्वियसली मेंटल पीस जो है वो एक बहुत बड़ा आगे ना, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर एक है ना, क्या अगर इफ यू आर हैप्पी यू हैव नो एनी स्ट्रेस एनी टेंशन, तो उसमें आपका जो डाइट पर बॉडी पर जो इफेक्ट है वो बेटर होगा ना। हाँ जी बताएं जल्दी से, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उल्टा आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जल्दी से बताएं। जी सर, खाने के लिए है तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आप मुझसे चैट शुरू हो जाते हो। मैंने पूछा है कि प्रॉब्लम्स, फिजियोलॉजिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिक प्रॉब्लम, सोशियोलॉजिकली प्रॉब्लम, से क्या मुराद है। बस आप इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप भी कॉलेज आ ही जाएंगे मुझे लगता है, फिर यहाँ पे आपसे बातें होंगी, जरा टेस्ट भी होंगे। हो जाए तैयार किसी। ओए, नहीं आ रही समझ, ये जवाब नहीं देना आपने मुझे। मुझे लगता है आपने जवाब नहीं देना। ओके, वो बता रही हैं कि साइकोलॉजी का आई थिंक इनकम, सोशियोलॉजी इनका पैटर्न, लाइफ स्टाइल, ओके, यू थिंक बेटर, एंड फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजिक मीन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। हाँ जी चलिए। है किस तरह अभी वो और अल्फा चले जाएं, ये आप जाएंगे ना सोवाड़ी बाजार, उसके शुरू में ही है फ्रूट वाली। ओके, फिजियोलॉजिक मीन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक है, अनीता ने बताया। अगर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी मिसाल के तौर पे उसको जीआई प्रॉब्लम चल रहा है या टूथ एक ही चल रहा है और ऐसा हो गया कि वो जाने का नाम नहीं ले रहा, तो इट्स मीन ही कैन नॉट टेक फूड प्रॉपरली, उस पेन जो है वो इंटरफेयर कर रहा है उसकी डाइट के साथ, तो वो एक प्रॉब्लम, ये ठीक है। मेंटली फरहा भाई कह रही हैं जी, साइकोलॉजिकली फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, लड़कियों में ना ये बड़े मसले होते हैं, कहती हैं खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, भूखे रहेंगे तो स्मार्ट हो जाएंगे,
वो भूखे रह रहे के इतने स्मार्ट होते हैं कि गायब हो जाती हैं। ठीक है। और बाद वक़्त कहती है कि हम खा रहे हैं, हमें लग नहीं रहा। ठीक है। वो फिर इतना खा लेते हैं कि गाड़ी के दरवाजे से नहीं निकल सकती। ठीक है ना। साइकोलॉजिकली एंड यस, बिल्कुल ठीक है जैनब, फराह, अनीता एंड एलिना, बिल्कुल आप ठीक पहुंचे हो। इसको अब देख लेते हैं। द प्रॉब्लम इन द न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न इज। अच्छा जी, इसकी क्या फिजियोलॉजी है मुझे बताएं आप फराह। भूखा रहने से भी इंसान मोटा हो जाता है। ठीक है। प्रॉब्लम इन दिस पैटर्न में भी फिजियोलॉजिक प्रॉब्लम्स, प्राइमरी विटामिन डेफिशिएंसी है अगर, सेकेंडरी टू अनदर फिजियोलॉजिक स्टेट सच एज अ पेप्टिक अल्सर फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम जो मैं आपको बताना चाह रहा था। साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रेस, ओवर ईटिंग एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब क्या है जी, एनोरेक्सिया नर्वोसा है या फिर स्ट्रेस है, उसकी वजह से जो है साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम है। सोशियोलॉजिक फैक्टर्स प्रॉब्लम्स, लो इनकम, एग्जैक्टली, inadequate or unsafe storage and social isolation and the cultural and food preferences। ठीक है। ये प्रॉब्लम्स इन न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, पैटर्न से रिलेटेड हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। वही चीजें जो आपने मुझे बताई हैं। द पैटर्न असेसमेंट इज द पेशेंट वेट बियॉन्ड द रिकमेंडेड रेंज ऑफ दिस। हमने आपको बीएमआई करवाया था, याद है आपको। पहले तो आप देख लेंगे कि उसका वेट कितना है, हाइट कितनी है, उसके कारण उसकी जो बीएमआई निकलता है, फिर पता चल जाता है कि ये अंडर वेट है, ओवर वेट है, नॉर्मल है, बॉर्डर लाइन है, क्या है। ठीक है। डज द पेशेंट वेट लेस, is the patient food intake below the average, is the patient fluid intake is sufficient, any problem swallowing food and the fluids, is the patient temperature is above, below and normal। ठीक है। अब ये चीजें आपने सारी देख लेनी है। और nutrition metabolic pattern, this pattern highlights the daily consumption of the food and the fluids। हम देखते हैं कि डेली पेशेंट क्या ले रहा है, क्या लेता है जी। आप रोजाना क्या लेते हैं। जैसे आज मैंने सुबह क्या खाया जी, एक पराठा, एक गिलास लस्सी का, और पराठे के साथ चने थे, चने और अंडा। ठीक है। उसके बाद आप क्या लेते हो, एक कप चाय बाद में ली 11-12 बजे, फिर 2 बजे फिर आते हुए क्या जी, 2 बनाना। फिर क्या है जी, आकर जो है ना 2, ढाई, 3 बजे एक मीटिंग थी। वालेकुम सलाम। 3 बजे एक मीटिंग थी। उसके बाद जैसे एक रोटी और चिकन का सालन था। अभी चाय, फिर ये आप डेली आप जो है ना वो कंजप्शन ऑफ फूड एंड फ्लूइड, कितने गिलास पानी पिया, 2 गिलास अभी तक पानी पिया। तो क्या है, कुछ लोग होते हैं जी, हाँ पानी तो हम पीते नहीं है बिल्कुल, दूध तो हम पीते नहीं है बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह की स्टोरी होती है, फिर उनको डिफरेंट बता रहे होते हैं कि ओहो अस्मा शरीफ, आप ये तो बड़ा गलत किया है, इन्होंने आपको क्यों नहीं बताया। आज टॉपिक है जी आपका पसंदीदा, न्यूट्रिशन, स्किन लाइंस एंड एबिलिटी टू हील। ओके। इफ इफ अगर जो जिसका डाइट अच्छा नहीं होगा ना, उसमें कोई स्किन लाइंस या कोई स्किन प्रॉब्लम या कोई इस तरह से चल रहा होगा, तो वुंड होगा वो बड़ी मुश्किल से हील होगा, क्योंकि उसको टोटल प्रोटीन, उसको फ्लूइड्स, उसको विटामिन चाहिए होते हैं हील अप होने के लिए। तो वो अगर फूड में नहीं ले रहा तो ऑब्वियसली वो हील कैसे होगा। कंडीशन ऑफ द इंटीग्मेंट एंड वेट, हाइट एंड टेम्परेचर। ठीक है। ओके। द conceptual information is the food and fluid intake provides the carbohydrates, protein and fats, vitamins and minerals, which are metabolized by the body to meet the energy need and maintain intracellular and extracellular fluid balance, prevent the deficiency syndrome, act as a catalyst for the body
बायोकेमिकल रिएक्शंस। और एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि हमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड पता होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, विटामिन और मिनरल हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट जुज्व हैं, जो कि मेटाबोलाइज होते हैं बॉडी टू मीट एनर्जी, हमारी डेली एनर्जी नीड्स जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये फूड इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी है। मेंटेन द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बैलेंसेस, ये डेफिशिएंसी सिंड्रोम से प्रिवेंट हमें रखती है। और कैटलिस्ट फॉर द बॉडी बायोमेडिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस। Conceptual information, this pattern requires looking at four separate but closely aligned aspects. सर जी ओके हो गई ये प्रेजेंटेशन? यस, गुड। नॉन प्रोफेशनल वाली एक डाल लें स्लाइड, वैसे ओवरऑल बहुत जबरदस्त है। आप ना इसमें तस्वीरें डालें बहुत सारी। मैं क्या मैडम देखें हमारी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है। आप कह रही हैं बच्चों को देनी है प्रेजेंटेशन। बच्चे जो हैं वो जब तक उन्हें तस्वीरें दिखाएंगे तो वैसे ही उठ जाएंगे। ये जो बच्चे होते हैं ना ये देखते हैं कि इन्होंने कैचअप करने के लिखा क्या हुआ है। थोड़ा सा तो आपको लिखना पड़ेगा। मर्जी है। ये मैडम ने नहीं दी, उमेर ने एलोकेट की है। मैडम ने मेरे को पूछी थी तुम्हारा क्या है टॉपिक। ठीक हो गया जी। कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन, द पैटर्न रिक्वायर्स looking at four separate but closely aligned aspects: nutrition, fluid balance, tissue integrity, and thermoregulation. ठीक है। शुक्र सब्र किया करें भाई, शुक्र सब्र किया करें आप लोग। क्यों, जब शुक्र अल्लाह पाक का शुक्र करना शुरू करेंगे ना तो अल्लाह पाक और ज्यादा देगा आपको। हमेशा जो है ना लड़कियों की जबान पे रहता है मुझे कुछ नहीं दिया, आज तक कुछ नहीं मिला, आपने कुछ नहीं भेजा। ठीक है, शुक्र किया करेंगे जो कुछ सेंड कर दिए उसको जी वो एब्जॉर्ब करें।
सर नेक्स्ट भी भेज दीजिएगा। तो ऑब्वियसली मैंने अपने पास तो नहीं रखना। और the aspect of the nutrition metabolic pattern is nutrition is referred to intake. This is assimilation and use of a food for the energy maintenance and growth of the body. Swallowing is a complex activity that integrates the sensory, muscular and neurologic function. अगर किसी बंदे की swallowing impaired है, फूड को अंदर ही नहीं ले जा सकता, तो वो फिर एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि वो मतलब कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या सेंसरी प्रॉब्लम है उसको, या मस्कुलर उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो इसका न्यूट्रिशन पैटर्न के साथ वो करेगा। अच्छा, जनरली जो occurs in four phases: oral preparatory phase, chewed mixing with the saliva and the preparatory for the digestion. Oral phase is the moving backwards past the hard palate and downward to the pharynx, and the pharyngeal phase is the larynx closes and the food enters the esophagus, and esophageal phase the food passes through the esophagus in the peristaltic movement to the stomach। ठीक है, तो ये उसने जो है ना फेजेस बताए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अब मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ आपके। ठीक है। अच्छा, ये कुछ फेजेस बताएंगे उसने कि फूड किस तरह से स्टमक तक जाती है और ये वो प्लान है। फैक्टर ऑन द न्यूट्रिशन स्टेटस, द फूड अवेलेबिलिटी एंड द फूड कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप घर जाएं और घर में कुछ आपकी मर्जी का नाम बनाओ पाओ, मतलब आप चाहते हैं कि इस तरह का आज बनाओ, देसी मुर्गा बनाओ पाओ जिसमें शोरबा कम हो लेकिन ग्रेवी ज्यादा हो, ठीक है, बटर में, और उसमें चीज़ी बनाओ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साथ में नान हो, कोल्ड ड्रिंक हो, लेकिन वो नहीं है, वो बना पड़ा हो, कोई सब्जी बनी हुई हो। ठीक है। एंड मीनिंग फूड हैज़ फॉर एन इंडिविजुअल। कुछ लोग होते हैं जो कमाते बहुत हैं लेकिन फूड पे अपनी बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। ठीक है। कल्चरल, सोशल एंड रिलीजियस मोर्स, इनसे मुराद ये है कि कुछ कल्चर ऐसे होते हैं कि जो, मिसाल के तौर पर कुछ कल्चर्स में गोश्त को खाना पसंद नहीं किया जाता, बड़े गोश्त को, छोटे गोश्त को, या चिकन, इवन चिकन भी सिर्फ अंडा, और ये जैसा हिंदुइज्म है उसमें कुछ इस तरह की हैं कल्चर रिलीजियस मोर्स हैं। एंड फिजियोलॉजिक स्टेट दैट माइट अल्टर अ पर्सन एबिलिटी टू ईट। फिजियोलॉजिकल स्टेट जो कि एक पर्सन की एबिलिटी टू ईट को भी चेंज कर सकती है। ओके, फूड पायरामिड, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फिक्स है जो कि मुझे याद है कि जब मैं थर्ड ईयर में, मेरा न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट था, उसमें आया था ये सारा। ठीक है, व्हाट इज अ फूड पायरामिड एंड ड्रॉ इट। तो इस तरह मैंने इसमें भी डाल दिया। रिकमेंडेड डेली इनटेक, हाँ जी, द करंट रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द 2000 calories diet include a daily intake of 6 ounces of grain, at least half of which should be whole grain, 2 cups of vegetable, 2 cups of fruit, 3 cups of milk, and 51/2 ounces of the lean meats and beans। ये आपकी डेली रिकमेंडेड जो है ना वो डाइट है। बना लें इसकी तस्वीर। 6 ounces ऑफ ग्रेन। अब ग्रेन्स में क्या, अब इसकी प्रोटीन्स वगैरह है। अब ये नहीं कि इसमें गोश्त का तो कोई जिक्र नहीं है, तो वो आपको प्रोटीन चाहिए इन डिफरेंट फॉर्म्स, कभी ग्रेन्स, कभी गोश्त, कभी चिकन। ये हो जाएगा 2 cups of vegetables and 2 cup of fruits, 3 cups of 51 over 2 ounces of lean meats and beans। जी ये लें, बना लें जी, आप इसकी स्नैपशॉट ले लें।
अल्लाह। ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम, inappropriate respect of the actual fluid amount, electrolyte and metabolic acid phase balance. Fluid volume consists of 60% of adult body weight and liquid plus electrolyte plus mineral and cells, 75% of infant body weight. बॉडी फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स द इंटरसेलर, आपको ये बताया होगा मेदी साहब ने, इंटरसेलर फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरस्टिशियल एंड इंट्रावेनस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सारी जो है वो। ओके, नमाज ब्रेक, वैसे आप नमाज ब्रेक कर लें, मुझे चाय भी पीनी है। और ऐसा करते हैं कि कोई 15 मिनट की नमाज ब्रेक करते हैं। आप हाजिर हों पूरे पे 6 बजे भी हमारी क्लास है। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करना है, आज हमने एशियन थोड़ा सा करना है। ठीक है जी। फरा ने पूरे टाइम पे सबको बुलाना है। ठीक है फरा। थैंक यू।
जी सर।
हाँ जी, आ गया हूँ मैं। सर आप आके नहीं, यस मैं आई एम हियर। स्टार्ट करें जी। आपका जो है ना यहाँ से था फ्लूइड वॉल्यूम। ये तो हो गया ना कि इंट्रा सेलुलर, इंटरसेल, इंटरस्टिशियल, इंटरवेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेसिस में जो फ्लूइड्स की अमाउंट होती है। ठीक है। बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन। The balance is regulated by the intake food and the fluid through thrust, output kidney, gastrointestinal, स्किन एंड लंग्स के जरिए जो है ना वो एक्सपायरेशन होती है, जो आउटपुट या वाटर लॉस होता है। हार्मोन्स एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एल्डोस्टेरोन्स and acid base balance reflect the uh, acidity or alkalinity alkalinity of the body fluids and is expressed as a pH। अच्छा, टिश्यू इंटीग्रिटी। आप कहें जी, अगर हाइड्रेटेड पर्सन जो है उसकी स्किन जो है वो क्या होगी, हाइड्रेटेड होगी। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी इंटैक्ट होगी। म्यूकस की जो वो है वो बिल्कुल शादी होगी। अगर सिर्फ हाइड्रेटेड एंड जो जिसमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे तो उसकी स्किन भी अच्छी होगी और उसकी स्किन की रिपेयर भी अच्छा होगा। बिकॉज वी नो दैट स्किन इज द फर्स्ट लाइन डिफेंसिव organs against the infection, and skin assist in thermoregulation by perspiration। ओके, थर्मोरेगुलेशन करवाती है स्किन, ये हमें पता है। ब्लड वेसल्स किस तरह से स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं, इंक्रीज द सिक्रीशंस एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड आर वाइटल। वालेकुम सलाम साइमा। आप अभी जो है ना बड़ी एक क्लास के बाद आती हैं आप। टिश्यू इंटीग्रिटी। Impaired skin and mucus integrity can allow pathogens invasions, fluid and electrolyte loss, and integrity relies on adequate nutrition, removal of the metabolic waste, and cleanliness, proper positioning, and age and the serum albumin level might be a predictive of increased risk for skin breakdown। ठीक है जी। वालेकुम सलाम। इजी है ये, इतना कोई मुश्किल वो तो नहीं है। Nursing diagnosis related to this pattern can be the adult failure to thrive, aspiration risk for body temperature imbalance, and hypothermia, breastfeeding, effective, ineffective, interrupted definition is the impaired fluid balance, readiness for the enhanced efficient risk for and enhanced access, इम्बैलेंस रिस्क फॉर। अच्छा, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है जो आपको खुद ही रटा मार के याद करनी पड़ेंगी। इन्फेंट फीडिंग पैटर्न, ineffective nausea, nutrition readiness for the enhanced imbalanced less than body requirement, nutrition following impaired and thermoregulation effective, and the tissue integrity impaired, skin integrity impaired, risk for actual or oral mucous membrane impaired। ये ओबेसिटी नर्सिंग डायग्नोस तो आप उस वक्त चूज करोगे ना जब आप देखोगे पेशेंट की जो कंडीशन है, डाटा कलेक्ट करोगे जो उसमें एलिमेंट्स उस वक्त पाए गए होंगे, तो वो उस बेस पर आप टू पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस या थ्री पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। और ऑब्वियसली ये तो आगे पढ़ने वाली चीजें हैं, कल आपको ये चीजें भी याद करनी पड़ेगी नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन पैटर्न। ठीक है, एक और पैटर्न भी कर लें।
जी अस्मा, क्या चीज क्लियर करूँ? एक चीज नहीं क्लियर करूंगा, चीजें मैंने क्लियर नहीं करनी, मैंने कंसेप्ट क्लियर करनी है। जी जी, वो थी माउथ नोज एंड थ्रोट असेसमेंट। फेरेंस रहता था, अभी कंप्लीट हो गया था। फेरेंस में क्या आपने असेसमेंट करनी है? ओके, हमने इसलिए किया क्योंकि ये तो एशियन थे ना। बच्चे मैंने हेल्थ असेसमेंट का पूरा हो गया। अब भाई एक मिनट, क्या हो गया आपको? हाँ, हेल्थ नोज एंड फेरेंस। एक मैं बोल रहा हूँ अपनी presentation। ये क्या नाम है इसका? आपने जी, मैंने फ्रॉड, फ्रॉड नहीं पढ़ा आपने अपना? फ्रॉड नहीं पढ़ा था आपने? अगर मैं आपको अपलोड ही कर लेता हूँ दोबारा से। फ्रॉड भाई, फ्रॉड। तो आप थ्रॉट को क्या मतलब लेते हो? फेरेंस जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ द थ्रॉट ना, बिहाइंड द माउथ एंड नेजल, बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी। ये एक मिनट होता है, एक मिनट। क्लियर तो चीजें करनी है ना आपको।
हाँ मैं वही कर रहा हूँ। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आपने मुझे काम पे लगा दिया, तो मैं काम कर रहा हूँ। हाँ जी, यही है। देखते जाइए। माउथ एंड थ्रॉट। थ्रॉट में ओरोफेरेंस, जो आपका फेरेंस है बेसिकली, ओरोफेरेंस, टॉन्सल्स एंड नेजोफेरेंस आ गया इसमें। माउथ, थ्रॉट आ गया। अस्मा मैं आपसे हूँ, आ गया थ्रॉट, इंस्पेक्शन ऑफ द थ्रॉट। दिस इज बेसिकली जो है ना, ये फेरेंक्स है आपका। ठीक है। बेसिकली हम जब थ्रॉट को कर रहे हैं ना, तो ओवरऑल चीजें कर रहे होते हैं इसमें। ठीक है। आ गया था ये, हमने इसकी इंस्पेक्शन की थी। ओके। लो जी, तुसी हम स्नैपशॉट लेना सी, या इसकी मिल जाएंगी आपको स्लाइड्स? बस मुझे टाइम देंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। टाइम क्या देंगे, अभी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्लियर है आप? तो शरंदा तो नहीं मेरी तरफ? देखो, इतना मुंह फाड़ फाड़ के थ्रोट आपको समझाया मैंने। ओके। अभी क्या कर रहा था मैं, आपको क्या पढ़ाना था? अब तो जो आपने मुश्किल ही पढ़ाया गया आपको। ठीक है, क्लियर है। मैं बल्कि इसको कन्वर्ट करके आपको भेज ही दूँ। खैर, वो अभी भेज देता हूँ आपको। सर आज के लिए इतना ही काफी है। तो अभी आपने किया क्या है? आप स्लाइड सब टॉपिक्स की नहीं भेजते? अच्छा, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे तो बहुत प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब ऐसे ही है। वैसे किसी में आप चाहते हैं कि मैं काम सही नहीं कर रहा हूँ?
हाँ जी, आ गया आपको, भेज दिया मैंने प्रेजेंटेशन, ठीक है। आईसी वाले में आप परफेक्टली काम कर रही हैं, अच्छा। अभी तक की स्लाइड्स तो कंप्लीट हैं सर ने परसों सेंड की है। थैंक यू अलीना फॉर कम्प्लीमेंट। जो रह गई हैं वो भी, कौन सी रह गई हैं मुझे बताएं जी आप, आसमा, जल्दी से बताएं कौन सी रह गई हैं। लो भाई, मैं कहा उससे मैं बोला हूँ। ओहो, भाई मैंने आपको सारे भेज दिए हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा ना उसको रिव्यू करें कि आपको क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या। मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं, मैंने तो इन अ वेरी, जिसको कहते हैं मज़ाही अंदाज में आपसे पूछे क्या रह गया बाकी, ठीक है, वो रह गया जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, ठीक है। इतने आप गुस्से में मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप हाँ वो इसको रिव्यू करें, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भेजी। आज का टॉपिक जो है ना, कल का पढ़ाया था मैंने, कल का भी मैंने आपको भेज दिया हुआ है जो नोट्स पे खत्म हुआ था। और आज का मैंने भेज दिया। और एक चीज़ जो न्यूट्रिशन वाली रहती है वो मैं आपको भेज दूंगा। बाकी उसको ऑर्गेनाइज करें, बुक्स की जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो मुझसे कोई भी नोट्स मांगे वो नहीं मिलने। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको ढूंढ के, तो वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप करें और मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, जो रहते हो मैं बेशक भेज दूंगा। अच्छा जी, आपको पता है कि मैं गुस्सा नहीं करता फरा। वेंटिलेटर वाला, अच्छा वेंटिलेटर वाला जो है ना मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैं एक्चुअली उस पे कोर प्रेजेंटेशन भी है। हाँ वेंटिलेटर वाला आपको आ जाएगा। बस मैंने आपको वैसे ही कहा था कि वेंटिलेटर आप ना बुक से तैयार करें, वो ज़्यादा बेटर है। वो उसमें जो बुक से जो बंदा तैयार करेगा ना, वो कभी मार नहीं खाएगा, ठीक है। बुक से आप फॉलो करें ना उसको। स्कोर्स कौन से, ये जो हमने किए हैं, स्कोर्स कौन से, कोड्स कोड्स वाला भी तो मैंने आपको भेज दिया। या वो तो उसमें जो सेडेशन वाली वर्कशॉप थी, वर्कशॉप कह रहा हूँ, प्रेजेंटेशन थी, उसमें सारा कुछ है ना। देखिए आप, सेडेशन वाली मैंने भेजी हुई है आपको। चलो जी, सेडेशन वाली भी भेज देता हूँ, ये नहीं। और हुक्म, आज अस्मा शरीफ का दिन है। आज छोड़ दीजिए आप सब कुछ चीजें।
आज असमा शरीफ सारी चीज़ें जो है ना ये लेंगे उस पे से एजुकेशनल मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 3 एंड सेडेशन पोस्ट एनेस्थीसिया। ये ले जी, ये प्रेजेंटेशन भी आ गई। और बता। प्लूरल एफ्यूजन्स ये मैंने आपको सेंड की हुई है, अगर आप देखें ना, जो डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सेंड की हुई है। आप एक एक करके वो करती रहेंगी, कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको, आप जरा अपना ग्रुप को देखें, उसमें सारी ये चीजें मैंने सेंड कर दी हुई हैं। नो नीड टू वरी। टाइम तो अब ऐसे ही गुजर गया, तो पढ़ाया कुछ नहीं जाना। डीएनआर ये नहीं आया आपको? हेल्थ असेसमेंट के भी कौन से हेल्थ असेसमेंट के बताएं? ये नहीं, डीएनआर बिल अभी आपको आ गया आज। फोर मॉड्यूल 4 कहाँ गई प्रेजेंटेशन? और मॉड्यूल आ गया। अच्छा, डीएनआर वाली मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ मैंने रख दी है। ओके, डोंट यू वरी, मैं भेज देता हूँ उसको। और जो कल सेंड की थी बुक, हाँ तो यार जो आईसीयू की एक किताब ले लें आप, ठीक है, वो जो एसेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। बाकी वो जो बुक है मैंने आपको सेंड की, उसके कुछ टॉपिक्स जो है ना, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा, वो फोटोकॉपी करवा लें या प्रिंट ले लें, उसका काम खत्म करें। आपने ऐसे काम का अपने आप को जो है ना मुश्किल में डाला हुआ है। असेसमेंट की भी बल्कि मैं देखता हूँ जरा, उस बुक को आज पढ़ता हूँ कि असेसमेंट का पोर्शन अगर उसमें से कंप्लीट होता है तो ठीक है, वही कर लें आप ना, बड़ी वाली बुक्स में। यस हाँ, नोट्स के ये काफी हैं। एसीएन की नोट्स है, इनफ है तैयारी ना। वो बुक्स बहुत क्योंकि अव्वल तो कुछ कॉलेजेस वाले एसीएन को तो इतना अच्छा करवाते नहीं है, लेकिन मैं जो आपको करवा रहा हूँ ना आईसीयू वालों को, साथ में मैं उनको हर डिजीज की नर्सिंग डायग्नोसिस भी पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही आईसीयू
सॉरी कोमल, मुझे नहीं पता कि ये ऐड है या नहीं है। वेल, मैंने सारी प्रेजेंटेशन आपका कोई जब अमोना क्लास ही आ रहे हैं उन्हें कहीं तो वो फॉरवर्ड कर दी आपको, और जो है ना, ठीक है, मैंने तो उसमें कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये जो टाइम होता है ना, बेसिकली अब 7 बजने वाले हैं, तो इसमें मुझे पिछले 3 हफ्तों की अपनी रिपोर्ट बना के भेजनी है। क्या क्या एक एक बड़ा मुश्किल होता है टाइम। हाँ जी, सलमा भी हाजिर हो गई हैं। पता चल जाता है हमें। काइंडली उनको सेंड कर दें जो दूसरे हमारे हैं ना, उनको। दूसरे ग्रुप मेंबर्स जो हैं, जैसे कोमल कह रही है कि ट्रॉमा वाले उसमें ऐड नहीं है, काइंडली उनको ट्रॉमा। अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रॉमा वाले इन्होंने वेंटिलेटर वेंटिलेटर पढ़ा है? सर ने पढ़ाया आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर? ओके, उसका अभी तक नहीं पढ़ा। वो एक्चुअली हमने आईसीयू वालों के साथ ही आपको पढ़ाना था, तो चलो उस पर भी देखेंगे कि फिर पढ़ा देंगे आपको। जब मैं एबीजीज पढ़ाऊंगा ना इनको, फिर एबीजीज का एक साथ में रख के तो करवा देंगे। आसमा, आप ट्रॉमा में हैं? वो फिर होगा इस तरह से कि, बट ओके, तक यू वांट टू गो? नहीं, अब जब आएंगे ना आप लोग क्लास में इंशाल्लाह, तो उसी दिन ही कोई इसको बैठ के डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए होता है कि न्यू है आईसीयू सब्जेक्ट बिल्कुल ही, और इसको थोड़ा स्पीड अप की होने की जरूरत है। 6 महीने तो ऑलरेडी हो गए ना आपके। ठीक है, हमने दिसंबर में आपको फ्री कर देना होता है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने बाकी रह गए, उसमें भी छुट्टियां, ईद और ये वो, टाइम थोड़ा ही होता है। बस ठीक है, आपके लिए दैट इज इनफ। मैंने एक टॉपिक करवाना था, वो तो फिर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बस 6 बजे 7 बजे ऑफ।
होपफुली 15-16 तक तो नहीं होंगे अभी, 2 हफ्ते तक तो कोई, फिर मार्च के लास्ट तक। हाँ तो वो तो कोई बात नहीं, फिर दिसंबर तक फ्री। हाँ जी बिल्कुल, आप तो अभी भी वैसे मामूना फ्री हैं, तो हमारे लिए तो हो गए 6 मंथ। मार्च में होंगे, लेकिन हमने जो है ना वो करवाने थे दिसंबर में, आपके सेंड अप्स भी करवाने